सामाजिक दृष्टि से अगर हम बात करें माननीय मंत्री जी, तो भारतीय जनता पार्टी पिछले 9 साल से लगातार लेबर और एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, हर घटकों पे, हर बिंदुओं पर काम कर रही है। अगर 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए हम बात करें तो आने वाले समय में हम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से और एम्प्लॉयमेंट को खास तौर पर और उनके स्वास्थ्य के माध्यम से, क्योंकि स्वास्थ्य का भी जिम्मा आपके ही बलबूते पर है ईएसआईसी के माध्यम से, तो उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं सामाजिक दृष्टि से? सबसे पहले तो हमें मानना चाहिए कि रोजगार 2 क्षेत्रों में होता है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का जो रोजगार है वो 10% से ज्यादा है और असंगठित क्षेत्र का रोजगार, जिसको स्वरोजगार कहते हैं, वो लगभग 90% लोगों में होता है। लंबे समय तक देश में इस बात को लेकर के कोई डेटा था ही नहीं कि असंगठित क्षेत्र के रोजगार का डेटा क्या है, लोग कौन है, प्रोफाइल क्या है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में हमने ई श्रम पोर्टल बनाया है और ई श्रम पोर्टल पे आज 30 करोड़ असंगठित क्षेत्र के लोगों का हमारे पास डेटा है और 400 से ज्यादा ऑक्यूपेशंस हैं। ये सारे ऑक्यूपेशंस आप सरकार के द्वारा नहीं कर सकते। अभी कल ही मेरे पास जब हम सर्कुलर इकोनॉमी की और रिसाइकिल और वेस्ट टू वेल्थ की बात करते हैं तो रेक्टिकल्स में ही अलग तरह के ऑक्यूपेशंस हैं, लगभग 7-6 तरह। जैसे हॉर्टिकल्चर में अलग तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं, रबड़ प्लांटेशन वाला अलग होता है, एप्पल प्लांटेशन वाला अलग होता है, आम का जो उत्पादन करते हो बागान, कॉफी वाले अलग होते हैं, टी गार्डन अलग होते हैं। तो एक ही प्रकार के व्यवसाय में बहुत डिफरेंट अलग अलग ऑक्यूपेशंस होते हैं। अब ई श्रम पोर्टल बनाने के बाद हमने ई श्रम पोर्टल का मैचिंग बाकी से करा कि वन नेशन वन राशन कार्ड में है क्या, माइग्रेंट लेबर के साथ है क्या, या सरकार की अन्य योजनाओं के साथ है क्या। फिर ये जो 90% वर्ग असुरक्षित इसलिए रहता था कि इसमें किसी प्रकार की पेंशन नहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की, ताकि क्योंकि इसमें प्राइवेट इंश्योरेंस रह सकते हैं लेकिन सरकारी मतलब जिसको पेंशन है वो नहीं थी। फिर देश में एक आयुष्मान योजना कार्ड शुरू किया गया ताकि संगठित क्षेत्र के लोगों को तो लाभ है लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं है। फिर काफी सारा इस देश में जो हमारे को रोजगार चाहिए, तो संगठित क्षेत्र में भी जो हमारे एमएसएमई के लोग हैं, आप देखो हिंदुस्तान में अभी भी आपको अगर अपने मकान की मरम्मत कराने के लिए प्लम्बर चाहिए तो सुबह मार्केट में खड़े रहते हैं, वहां से लेकर के आते हैं। अगर कोई फैक्ट्री वाले को चाहिए आज के समय में, आप नरेला और इधर निकल जाइए तो बोर्ड ही लगा रहता है, जो आ जाता है वो आ जाता है, बाकी आता है। तो हमने ई श्रम पोर्टल, एमएसएमई पोर्टल, स्किल मिनिस्ट्री का पोर्टल और एलसीएस पोर्टल, इसका इंटीग्रेशन करा है। और जब एक आदमी मान लो 6 जगह प्लम्बर का काम किया और आपको अगर डेटा पे अवेलेबल है तो आप उसको प्रेफर कर लोगे। अगर वो अपना वर्क एक्सपीरियंस और सब लिख देगा तो आप पुराने वर्कर से भी पूछ लोगे कि भाई इन्होंने ऐसा काम किया है। रोजगार को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता लेबर लॉ में रिफॉर्म्स की थी। हम लोगों ने 4 कोड लेकर के आए और नए सेक्टर में भी जो रोजगार है, मैं आज ही 9 साल की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वार्ता पत्रकारों से कर रहा था कि 2014 से लेके और 2021 तक में संगठित क्षेत्र में जो प्रोविडेंट फंड का डाटा है उसमें 1 करोड़ 20 लाख रजिस्ट्रेशन की वृद्धि हुई। उसके साथ अगर आप देखेंगे कि पहले हम 51 लाख लोगों को पेंशन देते थे, अब 78 लाख को देते हैं, मतलब लगभग 22 लाख रिटायर हो गए, उसके बाद 1 करोड़, तो 1 करोड़ 40 लाख ये रोजगार संगठित क्षेत्र में बढ़ा है। और ईपीएफओ का डाटा जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है वो दिखाता है कि हमारे यहाँ संगठित क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है। ईएसआईसी के डाटा में भी हम लगभग 3 करोड़ 67 लाख, 3 करोड़ से ज्यादा आईपीज और 12.5 करोड़ उनके परिवार के लोगों की चिंता करते हैं। पिछले 70 सालों में हम लोगों ने जो कैपेसिटी बनाई वो 20,000 बेड की बनाई
अभी ये पिछले सालों में हमने 10,000 से ज्यादा नए बेड स्वीकृत करे, 89 से ज्यादा हॉस्पिटल स्वीकृत करे, 202 से ज्यादा डिस्पेंसरी स्वीकृत करी। अब हम गति शक्ति के साथ उसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेकर के और सबका साथ सबका विकास वाले संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोग अब आगे बढ़े हैं, मुझे लगता है कि भविष्य में रोजगार की कुशलता भी बढ़ेगी, उत्पादकता भी बढ़ेगी और ज्यादा स्वरोजगार और संगठित क्षेत्र के रोजगार दोनों में वृद्धि होने वाली है। और जहाँ तक सरकारी नौकरियों की बात है, प्रधानमंत्री जी हर महीने आजकल लगभग 80,000 से 1 लाख युवकों को वितरण कर रहे हैं। सरकार का जो 10 लाख नौकरी का तो केंद्र सरकार है, बाकी राज्य सरकारें भी कर रही हैं, उसको भी पूरा करने का क्रम चल रहा है।